डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान हैं, बीजेपी से अखिलेश प्रताप सिंह हैं, कांग्रेस से ए.के. वाजपेयी हैं, एलजेपी से हमारे साथ प्रियंका भारती हैं, आरजेडी से कुलदीप कुमार हैं, आम आदमी पार्टी से और जीएम शाहीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं जेडीयू से। सभी का स्वागत है। शुरुआत गुरु प्रकाश पासवान आपसे। क्या जरूरत पड़ गई गुरु प्रकाश पासवान? अचानक से आपको नैतिकता की इतनी याद क्यों आ गई कि आप 3-3 बिल ले आए, जबकि विपक्ष कह रहा है कि नैतिकता के लिए नहीं लाया गया है, यह विपक्ष को टारगेट करने के लिए लाया गया है, यह विपक्षी सरकारों को टारगेट करने के लिए लाया गया है? नहीं गौरव जी, मुझे लगता है कि नैतिकता का प्रमाण पत्र विपक्ष के दल देने लगे, इससे ज्यादा हास्यास्पद और क्या हो सकता है। नैतिकता के नाम मात्र पे हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी का बस नाम ही तो आया था, उस डायरी में नाम आया था। उस नाम आने मात्र पे हमारे नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी ने इस्तीफा दे दिया था। और आज पहली बार ऐसा हो रहा है 75 वर्षों में कि भारत के राजनीतिक जीवन में नैतिकता को, मोरालिटी को केंद्र बिंदु बनाने का एक प्रयास किया गया है। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future ready skills. और मुझे समझ में नहीं आता है, 2013 में आप भी गौरव जी जर्नलिस्ट रहे होंगे और आपको पता है यही ऑर्डिनेंस था, राहुल गांधी जी ने ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया था लोगों के सामने, पब्लिक के सामने कानून को, ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया। तो क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी तब गलत थी या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आज गलत है? मैं पूछना चाहता हूं लोगों से कि लगातार तो वो नैतिकता का ही तो प्रमाण था राहुल गांधी का। आपको नहीं लगता कि वो राहुल गांधी की नैतिकता का प्रमाण था कि अपनी ही सरकार के खिलाफ चले गए, जबकि वो ऑर्डिनेंस कैबिनेट में पास हो गया था, कैबिनेट मंजूरी दे दी थी? वो नैतिकता की परिभाषा गौरव जी तब कुछ और थी, नैतिकता की परिभाषा आज कुछ और हो गई है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नैतिकता की परिभाषा आपकी सुविधा के अनुसार बदलती रहती है क्या? मैं बताना चाहता हूं आपको, हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर ने अनुच्छेद 74 और 75 में कहा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। सबसे बड़ी बात इस संशोधन के साथ यह है गौरव भाई, ये समझना चाहिए आपको, हमारे पैनलिस्टों को, हमारे दर्शकों को, नो वन इज अबव द लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। कानून के नजरों में सब बराबर हैं। आप प्रधानमंत्री हो, आप मुख्यमंत्री हो, आप केंद्रीय मंत्री हो। लगातार ये जो सिस्टम चला आ रहा था, नहीं जेल जाएंगे लेकिन जेल से भी हम सरकार चलाएंगे, हम तिहाड़ में बैठेंगे लेकिन तिहाड़ से भी हम सरकार चलाएंगे, हम बेऊर जाएंगे वहां से भी हम सरकार चलाएंगे, हम चले जाएंगे तो हमारी पत्नी के द्वारा हम रिमोट कंट्रोल चला बंद होना चाहिए। नैतिकता का भारतीय राजनीति में स्वागत करने का समय आ गया है और आज उसका एक कारण है गुरुजी, गुरु प्रकाश पासवान पैनल बड़ा है, मैं जल्दी जल्दी सबके पास जाऊंगा, लेकिन उसका एक कारण है, विपक्ष के आरोप का एक आधार है और वो है ईडी पीएमएलए की धारा 45, जिसमें साफ साफ ये कहा गया है कि आपको जमानत तभी मिलेगी जब आप कोर्ट को ये बिल्कुल संतुष्ट कर दें कि आप इस जांच में बाधा नहीं डालेंगे या आप इस मामले में दोषी सिद्ध नहीं होंगे, तब आपको जाकर जमानत मिलेगी। और ये करते करते 30 दिन से कहीं ज्यादा टाइम निकल जाता है। विपक्ष यही तो कह रहा है कि आप उस पर पीएमएलए का नाम आरोप लगाएंगे और फिर उसको जेल में डाल देंगे, 30 दिन से ज्यादा हो जाएगा और फिर उसको इस्तीफा देना पड़ेगा और ये आप किसी के साथ भी कर देंगे। ये आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। अरे गौरव जी, इतने सारे प्रांत है, इतने सारे केंद्र शासित प्रदेश है, सब जगह बीजेपी की सरकार है क्या? बीजेपी की सरकार हर जगह थोड़ी ना है। ये कानून बीजेपी के मुख्यमंत्री पे लागू नहीं होगा क्या? ये कानून बीजेपी के मुख्यमंत्री पे भी लागू होगा, बीजेपी के प्रधानमंत्री पे भी लागू होगा। नैतिकता और ईमानदारी को भारत के राजनीति में स्थापित करने के लिए, बाबा साहेब अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए एक ऐतिहासिक और स्वागत योग्य कदम है। और संपूर्ण पॉलिटिकल क्लास को मैं आग्रह करता हूं, पैनल में सभी लोग उपस्थित हैं, अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस से ऊपर उठ के इस कानून का स्वागत करने का एक समय है और एक उदाहरण प्रस्तुत। अखिलेश जी, तो ये कानून केवल विपक्षी पार्टियों पर थोड़ी ना लागू होगा, ये तो बीजेपी पर भी लागू होगा। वो गलत होंगे तो उनकी भी सदस्यता जाएगी, उनका भी पद जाएगा। लेकिन नैतिकता पे जोर दिया जा रहा है। मोदी जी और मोदी जी की बीजेपी और नैतिकता, लोग हंसते होंगे ये सुन करके। इनकी नैतिकता का मैं कुछ उदाहरण दे दूं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने, अभी योगी जी की सरकार ने भाजपाइयों से मुकदमे हटाने के लिए कानून ला करके 20,000 भाजपाइयों से कानून मुकदमे वापस ले लिए, जिसमें मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी हैं। यह है बीजेपी की नैतिकता। कितनी प्यारी सी नैतिकता है बीजेपी की। और हमारे साहब जिसको बोलते थे महाभ्रष्ट है, इतने 1000 करोड़ है, चक्की पीसिंग, और इस तरह से करीब 2-2.5 दर्जन लोग बीजेपी में चले गए। कईयों को क्लीन चिट मिल गया और कईयों की फाइलें ठंडे बस्ते में चली गई। ये है बीजेपी की नैतिकता।
भाई इनकी नैतिकता इतनी इतनी महान है कि गुजरात में जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो एक मंत्री थे बाबूभाई बोखाड़िया करके, उनको 3 साल की सजा हुई एक भ्रष्टाचार में, वो मंत्री परिषद में बने ही रहे। तमाम उदाहरण है, हर प्रदेशों में है। कहीं से ये तो आम चर्चा है, हर कोई जानता है कि किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार या अपराध में आप लाख किसी अन्य दल में रह करके आपको सारी एजेंसियां तंग करती हो, आप सिर्फ भाजपा का दुपट्टा डाल लीजिए, बस उसके बाद आपका सारा गुनाह पाक साफ पवित्र हो जाएगा। ये नैतिकता की मशीन लिए बैठे हैं, इनके पास एक नैतिकता की मशीन है, ईमानदार की पाक साफ बनाने वाली एक मशीन है। देखिए दरअसल में है क्या कि ये गैर भाजपाई सरकारों को तख्ता पलट करने का एक कानूनी प्राविधान ला रहे हैं। 10-12 सरकारों को, पिछले 10-11 सालों में चुनी हुई सरकारों को इस नैतिकता तथा कथित मोदी जी की नैतिकता ने चुनी हुई बहुमत की सरकारों को लूटा है। गौरव जी समय दीजिएगा। उत्तराखंड से शुरू हुआ, पूरा घूमते हुए देख लीजिए आप। नहीं लेकिन अखिलेश जी इसी में एक सवाल जोड़िए, जो भी जिसका जिक्र गुरु प्रकाश पासवान कर रहे थे। राहुल गांधी जी थे ना जिन्होंने 2013 में वो ऑर्डिनेंस फाड़ा था, और वो इसीलिए फाड़ा था ना क्योंकि वो नैतिकता के आधार पर अपनी सरकार के भी खिलाफ चले गए थे। तो भाई तो यहां अगर आपके नेता नैतिकता के आधार पर अपनी ही सरकार का ऑर्डिनेंस फाड़ सकते हैं, तो यहां अगर दूसरी सरकार राजनीति में शुचिता और नैतिकता लाने के लिए एक बिल ला रही तो उसमें गलत क्या है? मैंने आपको गिनाया इनकी नैतिकता। दूसरी बात, जब हमारा संविधान कहता है जब तक आप सजा याफ्ता ना हो जाए, तो वो तो सजा याफ्ता वाले ही बात पे अड़े थे ना। हाँ, ना हाँ। सजा याफ्ता के बाद हटना पड़ता है। लेकिन आपको अब कोई भी सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने दर्जनों ऐसे मामलों में सीबीआई और ईडी को इतनी लताड़ लगाई है, इतनी जबरदस्त लताड़ें लगाई हैं कि आप महीनों सालों से लोगों को बंद कर रखे हैं, और आपके पास ना प्रूफ है ना कुछ ऐसे साक्ष्य हैं, और ना आप चार्जशीट लगा पा रहे हैं, लेकिन जेल में बंद किए पड़े हैं।